हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो माइंड्स। हम बात करते हैं कि कैसे होता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस और लड़के और लड़की इससे कैसे सफ़र करते हैं और कौन कौन से सेक्शन लगा के आप फिर आगे और केस को बढ़ा सकते हो। डोमेस्टिक वायलेंस जो ना कि खाली लड़कियों के साथ जबकि लड़कों के साथ भी होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, ससुर ने छेड़ दिया, हस्बैंड ने मारा, ननद गाली गलौज करती है, सास गाली गलौज करती है, उल्टा सीधा बोलती है या फिर मारती है, तो लड़कियां अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर कर लेती है। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या केस दायर होता है? सबसे पहले तो लड़कियां जाती है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दायर करती है, लेकिन उसके बाद फिर और ज़्यादा परेशान करने के लिए लड़के या लड़के वाले दोनों और केसेस शुरू कर देते हैं, लड़कियां ज़्यादातर सेक्शन 12। उसके साथ फिर आपका मेंटेनेंस का केस भी उसके पीछे पीछे ही चला आता है, और उसके बाद अगर आपके कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड की लाइबिलिटी का भी केस पीछे पीछे चला आता है। प्लस में आपको उसको एलिमनी भी देनी पड़ती है और अदर प्रॉपर्टी राइट्स देने होते हैं। अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ जाओ तो कभी ये मत सोचो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर फटाफट खत्म हो जाएगा, हम इससे निकल जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है। अगर आप एक बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए तो दैट विल बी लॉन्ग आफ्टर, क्योंकि सबसे पहले जो लड़की होती है सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी के अंडर कंप्लेंट कराती है, जो कि ट्रायल कोर्ट से होने के बाद हाई कोर्ट तक भी जाता है, और हाई कोर्ट से जब तक आपको उसका रिलीफ का ऑर्डर नहीं मिलता यू विल बी हैंग टिल नाउ। आपको जब तक आपको कोर्ट के चक्कर काटने ही पड़ेंगे। और अगर मैं देखूं लड़कियों के बारे में, लड़कों के ऊपर केस होते हैं तो क्या करते हैं? अगर बच्चा होता है तो वो चाइल्ड की कस्टडी का केस चाइल्ड की कस्टडी मांगते हैं। अगर चाइल्ड की अगर बच्चा नहीं होता तो फिर उनके पास और कोई वह वुमेन के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते। अगर वो करते भी है डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तो ये करना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। आप आर्बिट्रेशन का सहायता ले सकते हैं। आर्बिट्रेशन इज थोड़ा कम लीगल मैकेनिज्म है जिसमें आपको कोर्ट में नहीं जाना होता है। अगर आपके कोई भी मतभेद हो जाते हैं तो प्लीज़ कोर्ट में जाने से पहले गो टू द आर्बिट्रेशन। कोर्ट भी पहले आपको आर्बिट्रेशन भेजेगा ताकि आप दोनों बैठ के थोड़ी आपस में बातें कर सके और जो भी आपके बीच में मतभेद हुए आप उनको मिटा सके। ठीक है, तो आप सबसे पहले आर्बिट्रेशन में जाइए। अगर आपका आर्बिट्रेशन में नहीं हो रहा ऑन एन एनी रीज़न तो फिर आप तैयार हो जाइए एक ऐसी जंग के लिए जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेगी। लड़कियां क्या करती है, लड़कियों का जो केस होता है वो कहीं से भी फाइल कर सकती है। वो जहाँ पे रहती है, जहाँ पे शादी हुई है, या फिर वो कहीं और चली भी गई, जहाँ काम करने चली गई, वो वहाँ से भी केस फाइल कर सकती है। लेकिन लड़का ऐसा नहीं कर सकता। लड़के को वहाँ पहुँचना होगा जहाँ लड़की ने केस फाइल किया है। तो इसके चक्कर में उसका काम रोजगार वगैरह सब चला जाता है और वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। इसलिए कोर्ट के चक्कर में आप ज़्यादातर ना ही पड़े तो अच्छा है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आप नहीं सह सकते तो यू शुड बी देन वेरी फाइटर स्पिरिट। आपकी बहुत फाइटर स्पिरिट होनी चाहिए कि नहीं, मुझे तो केस लड़ना ही है और मैं केस ही करके रहूँगा और मुझे कोर्ट ही जाना है और मैं कोर्ट से जस्टिस लूँगा। ओके, जस्टिस लेना इज़ नॉट अ सिंगल एवरीवन कप ऑफ टी। कोई भी उसको नहीं ले सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और एक एक चीज़ जो आप कोर्ट में कहोगे उसको प्रूव करना कोर्ट में बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आपने मान लो एक चीज़ आज कोर्ट में कह दी लेकिन कल को आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या होगा? फिर आपके फेवर में केस नहीं जाएगा। क्यों? आप झूठे साबित हो जाओगे कि आपने शुरुआत में झूठ बोला था, तो फिर वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, तो आपको जस्टिस तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब कोर्ट कचहरी के चक्कर से पढ़ने से अच्छा आर्बिट्रेशन में चाहिए। और अगर फिर भी आपको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस से जुड़ी हुई, या फिर आपके साथ कुछ भी क्रुएल्टी होती है इधर मैन और वुमेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल जेंडर हेयर, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है घटना। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं सहते, लड़के भी सहते, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं सहती, लड़कियां भी सहती है। मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं, दोनों जेंडर के बहुत डीएम्स आते हैं, लड़कों के भी लड़कियों की, कि मैम मैं इस तरीके से सफ़र कर रहा हूँ और लड़कियाँ मैं इस तरीके से सफ़र कर रही हूँ। लेकिन लड़कों और लड़कियों के बीच में मैंने एक डाउट देखा है, एक डिफरेंस देखा है। जो लड़के होते हैं वो शादी से पहले ज़्यादा सफ़र करते हैं। मेरे पास ऐसे डाउट आया, करते हैं शादी के बाद भी बहुत लड़के सफ़र करते हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मेरे पास जो डीएम सब तक लड़कों के आए हैं तो उसमें अगर मैं एक प्रोपोर्शन देखूँ तो उन लड़कों को ज़्यादा है जो शादी से पहले है, और लड़कियों को शादी के बाद का है जो बहुत ज़्यादा परेशान। अगर आपको भी किसी भी तरीके की परेशानी है सो यू कैन रीच टू मी। आप मेरे को सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप करें और अपनी कॉल करें, फिर मैं आपको जो भी सहायता की ज़रूरत होगी मैं आपको दूंगी। बट मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि डोंट गो टू कोर्ट इनिशियली, दैट इज़ वेरी 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 रफ फेस। और अगर आपको है कि भाई नहीं अब तो मुझे रिश्ता नहीं बचाना, रिश्ता नहीं रखना, तो फिर आप तैयार हो जाइए एक जंग के लिए जिसका जो कहते हैं
जिसका समाधान किसी को नहीं पता कि लास्ट में क्या होगा। थैंक यू। और आप बने रहे मेरे चैनल नो माइंड्स के साथ ऐसे ही अपडेट्स के लिए।